बढ़ते हैं। तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें 1320 से लेके 1414 तक, तो कितने साल तक तुगलक डायनेस्टी चला बताओ जरा। तुगलक डायनेस्टी कितने साल चला बताओ, बताओ टोटल बताओ, जोड़ के बताओ। 92 ईयर्स। ठीक है, 92 ईयर 92 ईयर्स। 92 ईयर्स तक चला हमारा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहला रूलर जो तुगलक डायनेस्टी को क्या किया, स्टार्ट किया, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था 1320 से 25, यानी कब तक हो गया, 5 ईयर्स, 5 साल की, 5 साल तक एज ए एम्पायर किंग की तरह काम किया गयासुद्दीन तुगलक। उसका ओरिजिनल नाम जो अगर हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक का, उसका नाम था गाजी मलिक। ठीक है, पावरफुल आदमी था गाजी मलिक, या फिर हम गयासुद्दीन तुगलक बोलेंगे। और ये कौन से ट्राइब से आया था, कौराना ट्राइब से आया था, जो तुगलक डायनेस्टी को फॉर्म किया था या फिर स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जरा समझिएगा चीजों को, आखिर ये था कौन। तो अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक जो है दीपलपुर का, जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत खिलजी डायनेस्टी चला रहे थे, उस टाइम पर, देखो ये टाइम पे आ जाया करो सब लोग। ठीक है, तो दीपलपुर का कौन था, गवर्नर था। जिस समय पे खिलजी डायनेस्टी चल रही थी, तो उसमें दीपलपुर का गवर्नर कौन था, कौन था बताओ, गयासुद्दीन तुगलक था। तो सुल्तान बनने से पहले वो एक गवर्नर का रोल कर रहा था। आपको पता ही है कि जब दिल्ली का साम्राज्य चल रहा था, लोग एज ए एम्पायर काम कर रहे थे, उसी टाइम पे कुछ लोग क्या कर देते थे, बगावत कर जाते थे। यस और नो, हाँ जी, बात क्लियर है कि नहीं। तो उसी टाइम पे इस बार कौन आ गया फ्रंट पे, गयासुद्दीन तुगलक। उस समय पे दीपलपुर का गवर्नर होता था राजा बनने से पहले। ठीक है, अब क्या हुआ, दिल्ली में इसका जो है एक पवेलियन में क्या हो गया, इसका डेथ हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ इसने किया नहीं, तो इसलिए ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु डाइड इन द विक्ट्री, तो इंडिया दिल्ली इन द तुगलक डायनेस्टी, तो आप बोलेंगे कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो बन सकता है वो सीधा सीधा पूछा जा सकता है, गयासुद्दीन तुगलक बिलोंग्स टू विच ट्राइब। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा बोलो, कौराना ट्राइब्स। ठीक है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, तो आप क्या बोलेंगे, गाजी मलिक। यस और नो, मैं आपसे पूछता हूँ, वही बताते जाना, आंसर बोलते जाओ। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ओरिजिनल नेम क्या था बोलो, गाजी मलिक। गाजी हाजी मलिक, मलिक। गाजी मलिक। ठीक है, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, हु वाज द, बोलते जाओ फटाफट, हु वाज द फाउंडर ऑफ गयासुद्दीन वो तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, 1320 to 14। ईयर। अरे गयासुद्दीन तुगलक का पूछ रहा हूँ, तुगलक 5 डायनेस्टी। ईयर। तो 1320 से 25, 5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपसे ये पूछूंगा कि कब से कब तक था, तो 1320 से, मतलब व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो आप बोलेंगे 1320 से 1412। ठीक है, ठीक है, बिफोर बिकमिंग सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक वाज डैश ऑफ दीपलपुर, गवर्नर ऑफ विच प्लेस, दीपलपुर, अमृतसर, अंबाला। तो क्या आएगा इसका आंसर, दीपलपुर। समझ में आ रही बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351, कितने साल तक चला, 26 ईयर्स। यस और नो, हाँ भाई, 1325 से 1351 तक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम था, उसका नाम, हालांकि ये हम लोग कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंस जौना था, वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक का कौन था, बेटा था। 1325 में आपको पता है लास्ट टाइम 1325 तक कौन राज किया, उसके पिताजी
किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। 25 में उसका डेथ हो गया, ठीक है। फिर प्रिंस जॉन उसका जो बेटा था गयासुद्दीन तुगलक आकर आया, ज्वाइन किया 1325 में, ठीक है। अच्छा, उसको एक टाइटल दिया गया उलग खान का। क्यों उलग खान इसलिए टाइटल दिया गया था क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इंसान था या राजा था तो वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। जौना खान भी बोल सकते हैं, प्रिंस जौना भी बोल सकते हो या उलग खान भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इन्होंने किस डिपार्टमेंट को बनाया। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दीवाने ए अमीर एकोही, दीवाने ए अमीर एकोही फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, दीवाने अमीर एकोही, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट में जब लेक्चर खत्म होगा तो हम लोग इसका क्विज करेंगे, तो मैं आपसे जो जो पूछते जाऊँ अभी जवाब देते जाना ताकि आपको क्विज में हेल्प मिले, ठीक है। यस और नो, ठीक है। बाद में हम क्विज करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट, सौंधार। सौंधार की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरल लोन्स का नाम जो था उसको सौंधार बोलते थे, है ना। क्या बोलते थे, सौंधार बोलते थे। एडवांस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बैरन लैंड, ठीक है। तो जो उपजाऊ जमीन नहीं है उसको उपजाऊ अगर हमें बनाना है, ठीक है। अ- अब तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, है ना। खेत को जोतना होगा, मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, लोग की जरूरत पड़ेगी, तो अब लोन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, जैसे घर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, यस और नो। तो इसीलिए सौंधार नाम का एक एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करता था, किसके राज में, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और जो एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया जाए उसके लिए क्या डिपार्टमेंट था, दीवाने अमीर एको ही, ठीक है। अच्छा, सीरियल्स से ज़्यादा किस पे ज़्यादा ध्यान देता था वो, कैश क्रॉप्स पे। किस पे का ध्यान देता था, कैश क्रॉप्स पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यस और नो। हाँ जी, बोलो, क्लियर है कि नहीं। तो आप एक एक करके बताते जाइए। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ भाई, 1325 से 1351। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, प्रिंस जाना। प्रिंस जॉना। इन विच ईयर गयासुद्दीन तुगलक became the Sultan of Delhi, 1325। who gained the title of Ulugh Khan, मोहम्मद बिन तुगलक। who was the most educated Sultan of Delhi Sultanate, मोहम्मद बिन तुगलक। Diwane-e-Amir-e-Kohi was the department related to which department? Military, agriculture, finance. एग्रीकल्चर। The department for improving the agriculture department, Muhammad bin Tughlaq started a department. What was its name? सौंधर। अरे, इम्प्रूवमेंट सेम क्वेश्चन पूछा था घुमा के मैं। फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड ए डिपार्टमेंट, इट्स नेम वाज। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं अपन। दीवान ए अमीर ए कोही। ठीक है, एग्रीकल्चर नोन वाज नेम्ड एज डैश स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। नाम क्या होगा, एग्रीकल्चर लोन का नाम क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू इट्स नोबल्स, सौंधर। शानदार, ठीक है। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन ड्यूरिंग विच सुल्तान, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु encouraged cash crops in place of cereals,
कैश क्रॉप्स कौन कौन से होता है? जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, शुगर कॉर्न हो गया, कॉटन हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सारे क्या हैं हमारे? कैश क्रॉप्स हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। और सीरियल्स कौन कौन से होंगे? सीरियल्स कौन कौन से होते हैं बताओ? सीरियल क्रॉप्स बोलो। जो फूड में हम यूज़ करते हैं, जो खाते हैं, यस और नो, ठीक है। वीट हो गया, है ना, ग्रेन्स जो भी हम यूज़ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो खैर पुराना वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक का। एक सेकंड, ये क्या हुआ है? फिरोज शाह तुगलक। हम्म, ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही है, तो यहाँ से स्टार्ट। दिखाई दे रहा होगा 5 एक्सपेरिमेंट्स। आई थिंक इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। हम्म, दिखाई दे रहा है आपको? यस। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, लिखा हुआ भी है ना मोहम्मद बिन तुगलक। यस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 5 एक्सपेरिमेंट उसने किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो एक एक करके हम बारी बारी से समझते हैं। पहला था हमारा टैक्सी टैक्सेशन इन द दाव। द सुल्तान मेड ill advised financial experiment in the Dow between the Ganges and the Yamuna. गंगा और यमुना के बीच में एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट किया सुल्तान ने, यानी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अभी जैसे हमने बात कर ही लिया था कि सुल्तान ने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था? दीवानी कोही। यस और नो? हाँ जी बोलो। यस। अब जरा ध्यान से देखना कुछ और क्या क्या किया उसने। क्या किया? मोहम्मद यस। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? एक कंट्रोवर्शियल स्टेप स्टार्ट कर दिया था। क्या? जनरली आपको पता है कि सबसे पहला जो था हमारा, ठीक है, जब मोहम्मद खिलजी आया, उस समय पे खिलजी था या दिल्ली कैपिटल था ना? यस और नो? या कराची से दिल्ली आया था, लेकिन इसने क्या किया? दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल को देवगिरी पे। देवगिरी, ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। और उसने देवगिरी का नाम बदल दिया दौलताबाद। क्या नाम रख दिया? दौलताबाद। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दौलताबाद वाज Daulata was the name given to the capital of Delhi under whose emperorship? तो क्या आएगा आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक। यस और नो? हाँ जी। तो आपसे पूछा ये जा सकता है कि विच प्लेस वाज रीनेम्ड एज दौलताबाद? तो क्या बोलेंगे आप? देवगिरी। यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ दिल्ली? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ दिल्ली? देख रहे हो दिल्ली का कितना कैपिटल चेंज हो रहा है ना? दिल्ली का कैपिटल क्या था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे? तो बताओ कहाँ क्या था? बोलो, बोलो। दिल्ली का कैपिटल क्या था? दिल्ली का कैपिटल क्या था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे? बोलो भाई। देवगिरी था ना? यस और नो? नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रॉन्ज कॉइन्स अगर किसी के पास है तो उसकी उतनी ही वैल्यू है जिसकी जितनी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स की थी।
ठीक है, चाहे आपके पास सिल्वर कॉइन हो या ब्रॉन्ज कॉइन हो। अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड की अगर कोई वैल्यू रहेगी, कि अगर मैं बोलूंगा कि 100 ग्राम गोल्ड का वैल्यू 5 रुपए है, सरकार बोल रही है, तो बताओ गोल्ड की क्या फायदा? गोल्ड कॉइन की कोई वैल्यू है? यस और नो? नहीं है ना, और कॉइन चल रहा है तो यस और नो? तो वही चीज कहा जा रहा है कि ब्रॉन्ज कॉइन की उतनी ही वैल्यू थी जितनी की सिल्वर कॉइन की थी, और ऐसा उसने कर दिया। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा है ये कि ब्रॉन्ज कॉइन और सिल्वर कॉइन, तो दोनों का वैल्यू उसने सेम कर दिया, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड सिल्वर था, आपको मालूम है, ये लोग लेके चले गए थे ब्रिटिशर्स लोग, है कि नहीं? इसलिए इंग्लैंड थोड़ा आगे बढ़ गया है जी। यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रपोज्ड खुरासन एक्सपेडिशन, खुरासन एक्सपेडिशन स्टार्ट किया उसने, जरा ध्यान से, खुरासन में स्टार्ट किया अपना सल्तनत का डिपार्टमेंट। द सुल्तान हैड ए विजन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्टेस्ट, he decided to conquest Khorasan and Iraq and mobilized a huge army for this purpose। तो अगला जो उसने आगे बढ़ा वो क्या नाम था? खुरासन का और इराक का। खुरासन और इराक पे कब्जा करना चाहते थे कौन? कौन करना चाहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके लिए ह्यूज आर्मी उसने तैयार कर लिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके खुद के माइंड में नहीं आया था, कुछ खुरासन नॉवेल्स थे, खुरासनी नॉवेल्स थे, जो किसके साथ मिल गए थे, किसके साथ रहते थे? बोलो, हाँ भाई, किसके साथ रहते थे? भाई आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? बोलो। तो कुछ खुरासन के ऊपर हत्या, हमला करना है या इराक के ऊपर करना है, ये बात माइंड में क्यों आया मोहम्मद बिन तुगलक के? बताओ भाई, बोलो। हाँ जी, भाई बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? वैभव, दर्शित, सो गए हो क्या? अद्वैत, दुर्गेश, ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि खाली ये कहानी की तरह सुनोगे तो फायदा नहीं, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है, बराबर ना? तो जवाब दो मुझे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन को जीतने का फैसला किया, क्यों किया? क्यों किया बताओ? हाँ जी, क्योंकि खुरासनी नॉवेल्स कुछ थे जो कहाँ रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट पे रहते थे। यस और नो? भाई आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बोलो तो जरा। हाँ भाई, आ रही है नहीं आ रही है? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आंसर समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़, मैं जानबूझ के स्लो कर रहा हूँ कि ताकि कोई जल्दबाजी ना हो और आराम से समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। चलो, देर मोरोवर देर वाज इंस्टेबिलिटी इन खुरासन ऑन अकाउंट ऑफ द अनपॉपुलर रूल ऑफ अबू सैद। उस टाइम पे खुरासन खुरासन के जो एम्पायर थे वो कौन था? कौन था? अबू सैद था। और खुरासन के जो नॉबल्स थे उनको पसंद नहीं करते थे, मेरी बात समझ रहे हो ना? इसीलिए खुरासन के जो नॉबल्स थे उन्होंने बोला आप खुरासन पे मोहम्मद बिन तुगलक को आप अटैक कर दो, ठीक है। तो अटैक कर दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया, रुक गया। क्यों रुक गया? बिकॉज ऑफ द चेंज इन पॉलिटिकल सिनेरियन इन खुरासन, सिनेरियो इन खुरासन है वो, एक साथ लिखा गया वो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बात हुई थी कि खुरासन पे अटैक करना है, इराक के ऊपर कब्जा करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ खुरासन, अब जैसे पिक्चर देखे थे ना तुम लोग, सैफ अली खान का कौन सा पिक्चर आया था? अ, इसका आया था ना, क्या नाम है, अजय देवगन का, क्या था पिक्चर का नाम? बोलो। संभाजी। हाँ, क्या नाम था?
संभाजी। संभाजी, है ना। तो अब क्या हो रहा था कि जो सैफ अली खान के साइड से था उस, अब यहाँ से एक आदमी मिल गया था सैफ अली खान की तरफ, मिल गया था कि नहीं, वो सारे रूट्स बता देता था, सर इधर से तैयब जी आ रहे हैं, है ना, सब लोग आ रहे हैं, तो आप हमला कर दो। तो इसीलिए प्रॉब्लम आती थी, यस और नो, बराबर कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो वही चीज यस ऐसा सर। ऐसा ही आप समझ सकते हो यहाँ पे कि खुरासानी के कुछ लोग जो है ना, इनके घर में पनाह ले लिए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो और बोला, खुरासनी ने बोला कि सर ये सही टाइम है, आप हमला कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही सारी चीजें चल रही थी, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां का जो एक रूलर था, मतलब जो रूल था, वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं था, या फिर जो कह सकते हो वहाँ के नॉबल्स जो हैं, यहाँ के नॉबल्स ने बोला आप हमला कर दो, हमें सब कुछ पता है, वहाँ के रूट्स क्या है नहीं है, सारे कमजोरियाँ सीधी। हालांकि एक तरह से तो वो लोग गद्दार निकला ना, जो घर पे उसके पनाह ले लिया था, यस और नो। ऐसा ही अजय देवगन वाले सीन में हुआ था कि यस। यहाँ के कुछ लोग मिल गए थे उसके साथ, दुश्मन के साथ, यस और नो। तो वैसा ही सीन हो गया कि कुछ लोग यस सर। मर भी गए थे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एक दो लोगों को पैसे के लालच में, अब हमारा जब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे ना, तो मॉडर्न इंडिया में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि हमारे कुछ लोग जो है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ न्यूट्रल थे। वो ये नहीं बोलते थे कि हम ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं, वो ये भी नहीं बोलते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे दोस्त हैं। भैया जो तुम लोग को आता है करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, देश आज़ाद करानी है तो सबको मिलके काम कर। अब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बोलेगा मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोग जितना रन बनाना है करो, वो करो, वो करो। तीन चार 11 में से 4 लोग परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम जीतेगी कभी? बोलो, नहीं जीत नहीं जीतेगी। वैसी बात हो रही थी कि यहाँ के कुछ लोग न्यूट्रल थे या फिर मिल गए थे। अब क्रिकेट के मामले में हम ये बोल सकते हैं कि कोई अच्छा क्रिकेटर या बैट्समैन बोलेगा कि मैं 1 करोड़ रुपए लेके 0 पे आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, गद्दारी हुई कि नहीं हुई? भाई एक आदमी अगर मैच फिक्सिंग कर दिया तो गद्दारी नहीं हुई देश के साथ, यस और नो, राजा के साथ, कैप्टन के साथ, यस और नो। तो वैसे ही हो गया। यस। वही ग्यारह सर। 11 में, हाँ 11 में एक आदमी 0 पे आउट हो जाने का मतलब क्या होता है? जानबूझ के 0 पे आउट हो जाने का मतलब क्या होता है? भाई मिल गए हो तुम, यस और नो, वही चीज हो गया। तो यहाँ पर कुछ खुरासनी नॉवेल्स जो थे मिल गए थे मोहम्मद बिन, लेकिन ये काम ड्रॉप हो गया कि जब हमला करने की बात आ रही थी तो वहां पे पॉलिटिकल सीन चेंज हो गया। मतलब जब हमला कर रहे थे तो हम ये सोच के चलेंगे कुछ कमजोर राजा हैं तो हम हमला कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सारी चीज़ स्टार्ट कर रहे थे चीज़ें बदल गई। अब चीज़ें बदल गई, अब ये मान लो कि हम हमला करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हालांकि ऐसा कोई केस है नहीं। एग्जाम्पल है कि हमने प्लान किया कि हम हमला करेंगे 20 तारीख को, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश होने लग गई, बहुत ज़ोर से मूसलाधार बारिश होने लग गई, तूफान चलने लगा, हम हमला कर पाएंगे? घर से निकलने ही वाले थे, हाँ, महल से, और बहुत जोर से नो तूफान सर। आने लगा, बारिश आने लग गया, तो कैसे हमला करेंगे? तो ये तो नेचुरल नहीं बातें कर हैं, पाएंगे सर। ये तो नेचुरल बातें हैं। अब जैसे तुमने प्लान किया कि पिकनिक देखने जाना है, कल कोई भी तारीख है, मान लो 20 तारीख है, जाना है, पिकनिक मनाने जाना, बट एकाएक पता चला कि जो है ना कर्फ्यू लग गया शहर में, तो कैसे जाएंगे? तो ये तो मैं तुमको देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, यस और नो। बट वहां पर क्या हुआ था, कुछ पॉलिटिकल वहां के जो एम्पायर थे सब चेंजेस होने लग गए, बराबर ना। अब कोई कमजोर आदमी के जगह पे कोई ताकतवर आदमी आ जाए तो आदमी एक बार तो सोचेगा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, हमने जो सोचा था जिस रास्ते से हम जाएंगे उस रास्ते पे तो इन्होंने महल का काम शुरू कर दिया है, तो हमारा गुप्त रास्ता गड़बड़ा गया। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए, यस और नो। बात क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, यस और नो। ठीक है, अगला कराचिल यस सर। एक्सपेडिशन। यस। अगला है कराचिल एक्सपेडिशन। हाँ, सब पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। कराचिल एक्सपेडिशन हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा। आप चोर चार दो क्वेश्चन आप पूछोगे नहीं कि सर ऐसा क्यों किया उन्होंने, वैसे क्यों किया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा रामायण सुना रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा, फिर सीधी बता रहा हूँ मैं। कराचिल एक्सपेडिशन की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेडिशन कुमाऊं हिल्स हिमालय में स्टार्ट हुआ, ठीक है।
हिमालयाज में स्टार्ट किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है, ठीक है। आखिर बात थी चाइनीज इंकर्जन्स की। किसकी थी? चाइनीज की। चाइनीज को ध्यान में रखते हुए ये चीजों को आगे बढ़ाया गया। और इससे बात ये भी कहा जाता है, इट ऑल्सो अपियर्स, इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में तुम लोग पढ़ते जाओ, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि इसमें ये बात भी मानी जाती है कि एक्सपेडिशन जो है कुमाऊं गढ़वाल रीजन की तरफ बढ़ा था। ठीक है, कि कुमाऊं के एरिया को चाहता था, मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि उसको भी दिल्ली सल्तनत के अंदर ले लिया जाए। अब नेचुरल सी बात है, जितना जगह है उतने में तो सब पड़बड़ता नहीं है। हर राजा क्या चाहता था? अपने टेरिटोरीज को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो हमला करते थे, अपने अंदर ले लेते थे। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक उस समय के राजा थे। यस और नो? हाँ जी। तो पहले तो उसने सोचा कि यस सर। खुरासन को हम अपना अंदर ले लेंगे, इराक को अंदर ले लेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अगर उस समय कर लिए होते तो आज इराक हमारे देश के अंदर होता। यस और नो? हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो हम हमारे पास दिल्ली है या इराक है? तुम क्लियर करो पहले, अपन पहले क्लियर करो, क्या इराक हमारे देश का पार्ट है? हाँ जी, है क्या? नो सर। नहीं है। क्या दिल्ली है? तो जो जो हमारे मतलब जो भी राजा लोग रहे, जो जो जहाँ पे जीत के आए हैं, वो सारा एरिया अपना था। अभी से कराची है, कराची आज पाकिस्तान में, आपको पता है। यस और नो? ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था कि कुछ जो थे जीत पाकिस्तान में है आज बंटवारा होने के बाद, लेकिन वो तो इंडिया का ही पार्ट था ना। क्यों? कि तुम खुद ही बताओ, जब अपन पढ़ रहे थे तो कराची कौन रखा था? भूल गए तुम लोग? भूले नहीं हो ना, है ना? भूले नहीं हो ना? कराची जो है, मुझे बताओ, ये देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कराची बोल रहा हूँ, सॉरी, लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर पाकिस्तान में ना, कराची मुंह से निकल गया मेरे, सॉरी। ठीक है। द कैपिटल ड्यूरिंग दिस रीजन वाज नॉट दिल्ली बट लाहौर। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, लेकिन लाहौर नहीं था, दिल्ली नहीं था, कहाँ? लाहौर था। लेकिन लाहौर भी जो पार्ट था, एक सिंगल पार्ट था, कि उसमें देश आजाद थोड़ी हुआ था। 1206 की बात हो रही है, तो उस समय पाकिस्तान इंडिया तो अलग अलग था नहीं। तो उस समय पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपना सारा काम ऑपरेट करता था। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके अंदर हम बात करें, तो ये भी जो है कराची एक्सपेडिशन में क्या हुआ था कि कुमाऊं हिल्स में ये सोचा था कि हम आगे बढ़ेंगे कुमाऊं हिल्स की साइड से, है ना? और चाइनीज इनकर्शन हो रहा था, ये बात तो ठीक है, लेकिन कुमाऊं हिल्स को, गढ़वाल रीजन को अपने अंदर ले लेंगे। तो पहला अटैक जब किया इसने, किसने किसने किया? बोलो, किसने किया? मोहम्मद बिन ऐबक। अरे मोहम्मद बिन तुगलक। ऐबक कहाँ से आ गया? आधा अधूरा, आधा इधर से जोड़ दिया, उधर। तुगलक तुगलक सॉरी। मोहम्मद बिन तुमने तो नाम ही बदल दिया। आत्मा रोने लगेगा उसका, बोलेगा हमारा रिश्ता बना दिया उसने तो। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद मोहम्मद बिन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन तुगलक बोलोगे तुम? कुतुबुद्दीन तुगलक है? ऐबक इधर का जोड़ दिया, टाइटल इधर उधर कर दिया, करीना कपूर खान हो गई है। चलो, ही डाइड इन थट्टा वाइल कैंपेनिंग सिंध अगेंस्ट तागी, ए टर्किश स्लेव। तो टर्किश के खिलाफ लड़ाई चल रही थी सिंध का, और उसी समय थट्टा में उसका डेथ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसका मैं कलर थोड़ा सही कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी। जब ध्यान से देखो, अगला आता है क्या? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है कजन था। कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई, ममेरा भाई, जो आप कहना चाहो वैसा कह लो। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो फिरोज शाह तुगलक जो है कजन था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, 1351 से 88 तक। यस और नो? तो कितने साल तक इसका राज चला? हाँ, बोलो। 39। 39? भाई 8 में 1 जाएगा 7 होता है ना जी। 8 में
5 जाएगा 37 ईयर्स हुआ ना, 37 साल राज किया। बताओ, इतना तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं किया, और इतना तो हमारा कांग्रेस भी पार्टी नहीं किया है जितना कितना साल इन्होंने राज किया। थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है? हाँ जी, अभी तक हाईएस्ट नहीं चल रहा है ये सर? यस सर। क्योंकि तुम्हारा जो बलबन है, बलबन भी 21 साल किया ना। हाँ जी, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, आप खुद ही देख लो ना। बलबन देखो कितना है, 7 में 6 गया 1, 8 में 6 गया 2, 21 साल ही बलबन किया था। तो अभी तक का तो हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैक्सिमम चल रहा है। अब ये भी देख लो, क्या नाम है, पूछा भी जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। ये भी देखो, इल्तुतमिश भी 26 साल किया है ना, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। और ये खिलजी डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। यस और नो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी रूलर था, ठीक है। आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था कौन? फिरोज शाह तुगलक। लगभग 37 ईयर्स तक इसने राज किया। देखो, इसीलिए जो जितना ज्यादा राज करता है उतने सारा काम भी करेगा। सही बात है ना? ध्यान से देखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। He adopted the possibility of appeasement with the nobility, the army and the theologians। ठीक है, कौन सा पॉलिसी अपनाया इसने? अच्छा, मुझे इतना बताओ कि अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अपीजमेंट का मीनिंग क्या होता है? हाँ भाई, अपीजमेंट का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता। मन, हर चीज में क्या होता है? देखो, शांति, इसका मतलब था पीस। क्या होता है? पीस, काम, सेरेनिटी, 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 काम, कामनेस, स्टिलनेस, है ना। मतलब प्यार भाव वाली बात है, पॉजिटिव बात है, समझ रहे हो? अच्छे से रहना, अच्छे लोगों के अच्छे की तरह से काम करना, ठीक है। मतलब जैसे अपना ये था ना सबसे। अच्छा ये बताओ, अभी तक का सबसे खतरनाक 2 रूलर का नाम बताओ जो बहुत डेंजरस था। दो दो लोग का बताना है बस, अभी तक जो सीखे, जो तुमको लगता है सबसे डेंजरस था, बहुत डेंजरस है। 2 का नाम बताओ, सिर्फ 2 का। अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड। जो खड़ूस आदमी था एकदम, मतलब समझ रहे हो ना, जिसको प्यार मोहब्बत नाम, दिल नाम का चीज ही नहीं था। मुबारक खिलजी। है मुबारक खिलजी, कहाँ मुबारक खिलजी? बलबन नहीं लगा तुमको? हाँ जी, बलबन क्या बोलता था? किस करो, झुको, इतनी तकलीफें, टैक्स वैक्स लगा दिया, चहलगानी को तोड़ दिया, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, सब कुछ पूछेगा मेरे से, कोई भी आदमी मिल नहीं सकता किसी से, पार्टी नहीं कर सकता, इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकता। भूल गए क्या तुम लोग? क्या आदमी हो हैं? हाँ जी, भूल गए? बलबन से क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो? देखो, बोलता था मुझे भगवान बुलाओ, बोला था कि नहीं? यस और नो? चालीसा का पावर तोड़ दिया था उसने, कि कोई भी आदमी साथ में मिलके बैठ के 5 लोग खाना नहीं खा सकता। वो तो खैर इसकी बात हो रही थी, मोहम्मद की तुगलक, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये दोनों लोग थोड़ा जो है स्ट्रिक्ट रूलर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा शांति से रहता था अपने आर्मी और थियोलॉजियंस के साथ, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज अकॉर्डिंग टू कुरान। तो जो कुरान में जिस तरह से टैक्स लेने की इजाज़त दी गई है, वैसे ही ये लोग टैक्स लेते थे, ठीक है ना। उसी तरह से एक कोसी बैंक था जो कुरान के खिलाफ कमीशन लेता था, है ना? कुरान के खिलाफ, कुरान ऐसे होता है, कुरान के खिलाफ कमीशन लेता था, बैंक काम करती थी। इस बैंक को बंद कर दिया गया था, मुस्लिम्स लोगों ने बंद कर दिया कि देखिए इस तरह का बैंक नहीं चलेगा। स्टार्ट किया था बट बंद कर दिया।
तो जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो 4 टाइप का टैक्स कुरान में बताया गया है और उसके हिसाब से ही आप टैक्स लोगों से ले सकते हो। ऐसा नहीं मनमाना टैक्स लिए जा रहे हैं, है ना। आपको पता है ना कि मुंबई में जो रोड पे लोग ढाबा लगाते हैं, रोड पे जो छोटे-मोटे दुकान खोल लेते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, वो लोगों को हफ्ता देना पड़ता है, यस और नो? हाँ जी, मालूम है आपको? देना पड़ता है कि यस नहीं? सर। लेकिन ऐसा बिहार जैसे स्टेट में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है। मैंने पूछा था 1-2 बार, ठीक है, लोगों से, तो बता रहे थे कि सर कोई भी आदमी आओ, बिज़नेस करो, कोई दिक्कत नहीं, खाओ-पियो, एन्जॉय करो, कोई पैसा-वैसा नहीं लगेगा, कोई नहीं माँगेगा। हाँ, अगर तुम दुकान लेके बैठोगे तो रेंट देना पड़ेगा, ये तो सीधी बात है, ठीक है? कोई रेंट नहीं है, बट यहाँ पर आप कुछ भी लगाओगे, बड़ा पाव का दुकान या कुछ भी, हैं? हालाँकि आप लोगों को नहीं करना है ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं ज़रूरत नहीं है, बट आप समझ रहे हो ना? सबको कुछ ना कुछ तो हफ्ता देना पड़ता है या फिर महीने का या कुछ देना पड़ता है, एज़ अ गवर्नमेंट का। अब रोड पे कोई बिज़नेस करना चाहता है, जो अपना रोज़ी-रोटी चलाना चाहता है, उसको भी देना पड़ता है। बट उसी तरह से अब वैसे ये सही है या गलत है, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, ये तो आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है? ये क्या सही है, क्या नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप के 4 टैक्स लगाए जाते थे। एकदम ईमानदारी से याद कर लेना। खाराज जो था लैंड टैक्स था। लैंड टैक्स तो आज भी हम देते हैं। हाँ जी, हाउस टैक्स, यस और नो? गवर्नमेंट लेती है। व्हिच वाज़ इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। मतलब अगर 100 केजी तुमने राइस को प्रोड्यूस किया लैंड में, तो 10 केजी किसको देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? हाँ भाई, अब वहाँ पे नोट तो चलता नहीं था। नोट चलता था क्या? इनकम टैक्स भरेंगे, जीएसटी भरेंगे, हाँ जी। अरे बोलो, नोट चलता था क्या? कॉइन्स चलते थे। अभी कॉइन्स का क्या? नहीं सर। वहाँ पे दाल दो, चावल लो, चावल दो, गेहूँ लो, दूध दो, फल लो, ऐसे ही चलता, बार्टर सिस्टम टाइप। हालांकि कॉइन्स भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तो हर बार कॉइन्स थोड़ी ना चलेगा। सीधा राजा महाराज बोलते थे, कोई बात नहीं, करो, एंजॉय करो लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन को उगाओ, उपजाऊ बनाओ, मेहनत करो, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब सीधी बात है, तुम खुद ही सोचो कि अगर किसी के जमीन में कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, या रातों रात आम का पेड़ है, आम तोड़ लेके भाग जाए कोई चोरी करके, इतना साल से सींचा सींचा, साल भर मेहनत किया, तो वो जो मकान कह रहा हूँ, मालिक जो है उस पेड़ का, वो किसके पास जाएगा? सरपंच के पास जाएगा, यस और नो? आज के रेट पे उस समय तो महाराज के पास जाता, महाराज देखिए हमारा पूरा आम चोरी कर लिया। बात सही है कि नहीं? अब ऐसा ही है कि किसी के दुकान दुकान में जाओ तुम, कोई मार्ट में, मेगा मार्ट में, और वहां पे से 5 केजी आम लेकर के मार्ट से बाहर आ जाओ, मॉल से, तो इसको भी तो चोरी कहेंगे। छुपा के ले आओ तो नहीं कहेंगे क्या? तुम लोग हंस रहे होगे अभी कि सर क्या बोल रहे हैं ऐसे, आम चोरी कर लिया। क्यों? गांव से आम चोरी हो तो चोरी नहीं, मॉल से 5 आम लेके तुम खा लो, सेब लेके चुपके से खा लो, वो चोरी है क्या? दोनों चोरी है कि नहीं? यस और नो बताओ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं महाराज का ये था कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, तुम लोग चिंता मत करो, उपजाओ, लेकिन 10% जो भी, अगर 100 केजी तुम धान उगाते हो, सर धान नहीं, राइस उगाते हो, धान धान वगैरह डाल के, तो उसका 10%, 10 केजी हमें दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, टैक्स नहीं चाहिए, पैसा कैश में तो अपन डील ही नहीं करते, ताकि राजा महाराजा को भी तो खाना है, कि उनके भूखे रहेंगे क्या उनके लोग। फिर अगला है, तो आपको समझ में आया खाराज। देखो, लैंड टैक्स है ना, लैंड पे खाना, लैंड क्यों चाहिए हमें? लैंड क्यों चाहिए? जमीन क्यों चाहिए? उपजाऊ के लिए, उपजाने के लिए। उपजाएंगे क्या हम? धान। धान उगाएंगे तो धान क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं, यस और नो? धान नहीं, मतलब चावल उपजाते हैं तो चावल खाते हैं कि नहीं? यस और नो? हाँ भाई, खा से समझ रहे हो? खा से खाना, खाना उगता है धान से, धान होता है जमीन पे, तो जमीन टैक्स हो गया, यस और नो? ठीक है, बराबर ना। जाकत,
नेक्स्ट क्या है, जाकत। जाकत किस पे होता था, प्रॉपर्टी पे होता था। प्रॉपर्टी का मतलब ये कौन सा, जैसे वो घर हो गया, घर बना रहे हैं आप, कुछ भी बना रहे हैं तो किस पे हो गया, जाकत। ठीक है, तो अब इसको याद भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी मान लो अगर आप घर बोलते 2% है, ठीक है, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दो दो घर हैं, मतलब उस टाइम पे उनके दो दो घर होते थे। ठीक है, अब बोलते हो ना कि जाके देखो तो कौन कौन है घर पे, तो बोलोगे पापा और मम्मी दो लोग हैं। प्रॉपर्टी मतलब क्या, घर। प्रॉपर्टी वैसे तो हम फ्लैट भी बोलते हैं, मतलब घर भी बोलते हैं। तो आप उसको याद कैसे कर सकते, जा कर देखो तो कितने लोग हैं। देखो जैसे मैंने याद किया था उसमें उसे बता रहा हूँ तुमको, जा कर देखो तो घर प्रॉपर्टी में कितने लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे, दो लोग। यस और नो, ठीक है, यस और नो। नेक्स्ट, जिजिया। जिजिया वाज डिवाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स। जिजिया जो किस पे होता था, नॉन मुस्लिम्स, यानी अगर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या जो भी है, हिंदू ही पकड़ लेते हैं, और आप रह रहे हो हमारे शहर में, मतलब हमारे राज्य में रह रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है कि जो फॉरेनर्स लोग हमारे देश में आते हैं, उन लोगों के लिए अलग रेट लगता है होटल का, मालूम है आपको, यस और नो। हाँ भाई, मालूम है या नहीं है, बोलो। उनके लिए, एनआरआईज के लिए अलग रहता था और इंडियंस के लिए अलग रेट, यस और नो। तो वही चीज कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम और कोई है, आज भी होता है कि नहीं होता है होटल में, अरे बोलो ना, यस और नो। अभी ताजमहल देखने जाते हैं तो जहाँ बाहर के लोग आते यस हैं सर। उनके लिए अलग से रेट है, कि उनको लग जाता है लगभग $3। हम्म, $3। मैं जब गया था उस समय उन लोगों को लगता था $2, यानी $2 हो गया लगभग 70 के हिसाब से पकड़े, ₹140। और हम लोगों को लगता था ₹50 एंट्री फीस, यस और नो। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो इंडियंस का अलग रेट था, और फॉरेनर्स लोग घूमने आएंगे तो अलग रेट था, $2। ठीक है, तो ये सीन होता था। तो उसी तरह से जिजिया जो टैक्स था, ठीक है, वो क्या है, नॉन मुस्लिम। अब आप बताओ, अगर आप हिंदू हो तो आपकी जीजाजी जो होंगे क्या मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे, हाँ जी, नॉन मुस्लिम होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो। भाई आपकी बहन के जो हस्बैंड होंगे, जीजाजी जो होंगे, वो मुस्लिम होंगे नॉन मुस्लिम होंगे, हाँ भाई। अरे कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, गजब कर नॉन रहे हो। मुस्लिम। नॉन मुस्लिम होंगे, सीधी बात है, ऐसे सोच लो कि जीजाजी नॉन मुस्लिम है तो जीजा टैक्स नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, बस बात खत्म, है ना। जाकत कैसे बोलोगे, तो जाके देखो तो प्रॉपर्टी में कितने लोग हैं, ठीक है, घर पे कितने लोग हैं, ठीक है। लैंड टैक्स क्या, खाना उपजता है तो लैंड टैक्स हो गया। टेक्निक तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चलो देखते हैं। अगला है खाम्स, KHAMS, खाम्स ऑफ 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर। देखो क्या होता था जब वॉर होता था ना, वॉर, तो मान लो 100 एकड़ का लैंड हमने हमला किया, और 100 एकड़ का जमीन हमने कब्जा कर लिया अपने अंदर, ठीक है, यस और नो। कब्जा कर लिया अपने अंदर, तो उसमें से 1/5 कितना हो गया, 20 एकड़। 20 एकड़ जो है किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। सरकार मतलब कौन, महाराज के नाम पे रहेगा वो, ठीक है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। तो 1 फार्म्स का जो टैक्स है वो सरकार के नाम पे रहेगा 1/5। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्लियर है कि नहीं। नाम क्या है, खाम्स। क्या है, खाम्स। खम्स। खम्स कह सकते हो, खम्स बोल सकते हो, खाम्स बोल सकते हो, जो तुमको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो आप इसमें भी बोल सकते हो, इस खम्स में बोल सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक, है ना, कहाँ से कहाँ तक जितना भी सामान है, उस 1/5 यहाँ से यहाँ तक मेरा है, ठीक है। इतना सारा सामान मेरा, कहाँ से कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। चलो अब थोड़ा ध्यान से समझना चीजों को। फिरोज ट्राई टू बैन प्रैक्टिसेस विच द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसिडर नॉन इस्लामिक, ठीक है। अब देखो, एक होता है इस्लामिक, जो इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से चलता है सारी चीजें, ठीक है। और जो मतलब जैसे कोई ऐसा कल्चर, जैसे कोई हिंदू का कल्चर है, बराबर ना, क्या है, हिंदू का कोई कल्चर है ना, या फिर क्रिश्चियन का कोई कल्चर, या बौद्ध धर्म का कोई कल्चर है कोई, है ना। तो वो बोल दिया कि भाई ऐसा कोई चीज नहीं होगा,
ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो इस्लामिक नहीं है। हमारे राज्य में वो काम होगा। अब जैसे एग्जांपल लो, जो वेजिटेरियन है उसको तुम नॉन वेज खिला सकते हो क्या? फोर्स करके? नहीं। बोले क्यों नहीं खाओगे भाई वेज? नो सर। एक तो वो बोलेगा कि नहीं आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, बोलेगा एक लपाट लगाऊंगा, चुपचाप खाने का, ये हमारे महाराज का दिया हुआ प्रसाद है तो चुपचाप खा लो। बोलता आज मंगलवार है, अरे तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो ना जी? तो बोला हाँ। तो आज मंगलवार है तो क्या हुआ? नहीं आज बजरंगबली का दिन है ना, तो आज नहीं खाएंगे, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का दिन है, आज नहीं खाएंगे। तो अब किसका ईगो हर्ट होगा ऐसे बोलोगे तो? महाराज ने संदेशा भेजा तुम नहीं खा रहे हो, हाँ जी, किसका ईगो हर्ट होगा? महाराज का। बोलेगा ये क्या तुम्हारा विष्णु भगवान चल रहा है, ये क्या चल रहा है तुम्हारा कृष्ण भगवान चल रहा है, फालतू बात नहीं, यहाँ रहना है तो ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है ना? आपको पता है वो लोग काऊ को खाते थे, पिग को खाते थे, यस और नो? जो कि हिंदू धर्म में नहीं माना जाता है, यस और नो? इट्स वेरी बैड वर्क, मतलब बैड, क्या बोलते हैं, हैबिट कहना, जो तुम कहना चाहो। तो ये चीज़ें बीफ जो है खाते हैं वो लोग, ये तो गलत है ना? तो जो नॉन इस्लामिक हैं, हिंदू लोग हैं, वो खाएंगे कभी? क्योंकि हम तो पूजा करते हैं इसका। तो मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है देखो भाई ऐसी बात है कि जो भी चीज़ नॉन इस्लामिक है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगा, सीधी बात। जो इस्लामिक है वही चलेगा, ठीक है? तो नॉन इस्लामिक चीज़ चलेगा ही नहीं, हिंदू वाला चीज़ चलेगा ही नहीं। यहाँ पे मुस्लिम का प्योर मुस्लिम वाला काम। तो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का आदमी, समझ नहीं आ रहा है, टैक्स भी लगा रहा है, थोड़ा कड़वा नहीं लग रहा है तुमको? यस और नो? भाई कड़वा टाइप लग रहा है कि नहीं फिरोज का काम? हाँ भाई। अब देखो, यस जो सर। जो आदमी Yes, कुछ sir. कुछ मना करने लग जाए तो थोड़ा कड़वा लग रहा है। देखो फिर से देखो क्या कर दिया ये। He thus he prohibited the practice of Muslim women going out of to worship at graves of saints and erase paintings from the palace. अच्छा एक बात बताओ कि हम लोग मंदिर जाते हैं, यस और नो? तो हम किसका पूजा करते हैं? या किसी मतलब सारे भगवान का। भगवान का करते हैं। क्या वो भगवान इस धरती पे थे? यस और नो? थे ना? यस और नो? वैसे ही मानते हैं सर। थे। और उनके जो गुरु जी हुए, जो भी गुरु जी हुए, उनका भी हम पूजा करते हैं। तो गुरु जी जो हुए, जैसे आज प्रभुपाद जी हैं, है ना? प्रभुपाद जी का नाम सुने होंगे तुम लोग, कृष्ण भगवान का इस्कॉन टेम्पल, यस और नो? है ना? तो यस सर। उनका भी हम पूजा करते हैं कि भाई वो भी हमारे लिए क्या बोलते हैं, भगवान की तरह, ठीक है? तो मुस्लिम के लिए भी जो पीर बाबा होते थे ना, बाबा जो होते थे, पीर बाबा जो मस्जिद में काम करते थे, तो उन लोगों का भी जो पुराने थे, जो इस दुनिया में नहीं है आज, आज नहीं मतलब उस समय भी नहीं थे, तो जो जिनका डेथ हो गया था तो उनका पूजा करती थी मुस्लिम वोमेन लोग जा करके। तो आपको पता है कि दरगाह पे जाना मुस्लिम का अलाउड नहीं है, मालूम है आपको? जानते हो आप? यस सर। दरगाह पे जाना मुस्लिम का अलाउड नहीं है। मुस्लिम मुस्लिम लेडीज को अलाउड नहीं है कि मुस्लिम लेडीज ना दरगाह पे नहीं पर सर जाए। रीजन क्या है वो मुझे नहीं मालूम। अरे वही रीजन अबे सर आ सर रहे ना। जाने क्यों नहीं अरे देते? ये फिरोज शाह तुगलक ही बोल के गया है। अब उस समय से जो परंपरा चल रहा है तो चल रहा है, कौन मना करेगा? बोले जब हमारे माँ, अब ये बताओ कृष्ण भगवान ने बोल दिया गाय हमारी माता है, तो हम इसलिए तो नहीं खाते हैं। अब हमें नहीं बताए होते कृष्ण भगवान तो हम खा रहे होते। ईमानदारी से बात करो, बोलो क्लियर बात है कि नहीं? जैसे अपन अपनी चीज पे क्वेश्चन नहीं यस सर। करते हैं, वैसे ही वो लोग नहीं करते कि यार उनके भगवान नहीं कर रहे थे तो वो भी नहीं कर रहे, सीधी बात है। अब उनके भगवान तो यही लोग थे, फिरोज शाह तुगलक, ये सब भगवान नहीं थे। मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात? एक बात बताओ कि मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं बड़ा सा, सॉरी पंजाबी लोग क्यों, किस खुशी में बताओ जरा? कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ है कहीं लिखा गया किताब में, सर रामायण क्योंकि में? उनके जो गुरु जी लोग सब लोग भी रखते थे। अरे मैं तो उनके भगवत, भगवान लोग भी रखते थे। तो बस बस वही बात तो है ना। क्योंकि तुम जितना भी देख लो, चाहे बलबन को देख लो, इसको देख लो, सबको देखो, सब दाढ़ी वाले आइट लोग हैं, तो इसीलिए सारे मुस्लिम लोग लगते हैं। फैश फैश। अब हमारे शिवाजी महाराज को देख लो, अब वो रखते थे तो हमारे लोग भी रखते हैं महाराष्ट्र में, सही बात है कि नहीं? शिवाजी शिवाजी महाराज की जय, तो बहुत सारे लोग रखते हैं, तो ईमानदारी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो बस ये परंपरा है जो पुराना से चलता आ रहा है। क्यों परंपरा है? क्योंकि इस जिस जमीन पे हम आज रह रहे हैं, महाराष्ट्र में जैसे रह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? कौन से महाराज का रोल है? शिवाजी महाराज का। यस है, यस और नो? बोलो, ईमानदारी है कि नहीं? बोलो यस और नो? तो आज हम उनका यस सर। रूपरेखा अगर हम अपनाएं Yes, तो एक तरह से हम वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू देम, टू यू, कि आज आप हमारे बीच में नहीं हैं, बट आप मेरे दिल में हैं। हम आपका पर्सनालिटी का रिस्पेक्ट करते हैं। सही बात है कि नहीं? तो वही पर्सनालिटी को हमने कैप्चर कर लिया है। मतलब अब महेंद्र सिंह धोनी आया था जब वर्ल्ड कप में, तो सब लोग धोनी स्टाइल रखते थे, हेयर स्टाइल। अब होता था नए नए लोग हैं, यंगस्टर लोग हैं, तो तेरे नाम का पिक्चर बना तो उसमें सलमान खान का हेयर कट लोग रखने लग गए। अब इसमें क्या काम था कि भाई मस्जिद मस्जिद पे नहीं जाएगी, ये बात फिरोज शाह तुगलक ने बोल दिया तो कोई नहीं जा रही आज के डेट में। किसकी हिम्मत है जो बगावत कर दिया तुमने? और इसी पे देखो, कोई भी आदमी छेड़खानी कर देना हमारी हिस्ट्री में तो तांडव हो जाता है। पद्मावत का पिक्चर दिखाया, तांडव हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हाँ भाई, तांडव हुआ कि नहीं हुआ? मेवाड़ की यस सर। महारानी पिक्चर तुम लोग Yes, पढ़े sir. थे ना अलाउद्दीन खिलजी में? तांडव कर दिया था पूरे लोगों ने, और उसमें खूब मजे ले रहे थे लोग, छुप छुप के पिक्चर देखने जा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था उनको। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सिर्फ राजस्थान के लोगों को पता था, क्योंकि उनको राजस्थान ये जो मतलब जिस जिस जगह पे, क्योंकि वहां के लोग मरे थे ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेवाड़ के रानी, हरियाणा, समझ रहे हो बात को? तो वहाँ के लोगों को सफ़र हुआ था, तो यस सर। वो नहीं चाहते कि हमारे लोग, जितने लोग मर गए थे, जिसके ऊपर आक्रमण हुआ, इतने लोग मर गए थे, हमारी बात को गरे मुर्दे उखाड़े जाएं। वो नहीं चाहते थे कि कोई जाने ऐसा ऐसा। लेकिन डायरेक्टर को तो बनाना ही पिक्चर, तो बनाएंगे वो। आपको बताओ इस पिक्चर, अभी हम एक बात बताओ, उस हिसाब से तो बलबन पे भी पिक्चर बनना चाहिए। यस और नो? अरे बोलो, यस और नो कि नहीं? आप खुद बताओ, बलबन पे नहीं बनना चाहिए? फिरोज शाह तुगलक भी काम किया, सर अकबर। बट इससे नेगेटिविटी ज्यादा आएगा ना सर। मैं ही बता रहा हूँ जो आदमी किया है। अब जैसे कि अकबर की बात करो, अकबर ने बहुत सारा काम किया है। यस और नो? जितने जितने भी आप मस्जिद देखने को देखोगे, मस्जिद, जहांगीर ने भी काम किया, बट जहांगीर उतना फेमस नहीं था। एक पिक्चर शाहजहां पे भी, शाहजहां पे छोटे छोटे सीरियल आते रहते थे, वेब सीरीज आते थे। यस और नो? है कि नहीं? मुमताज महल, ये सारी चीज छोटे छोटे, लेकिन बड़ी पिक्चर नहीं बनी। ठीक है, तो जो भी आदमी हिस्ट्री को छेड़ता है, अब पूरी हमारी जो ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस, वो छेड़ देती है लोगों को कि हमारे स्टेट के बारे में बोला गया है। अब जैसे कि बिहार में हुआ था एक कांड हुआ था, कौन सा, आंख जला देने वाला तेजाब से, गंगा जल, वो बना दिया पिक्चर। तो हिस्ट्री को छेड़ा जा रहा है ना। अब जलियांवाला बाग पे बनाएगा तो सोचो जरा, ऐसा पिक्चर क्यों नहीं बनाने के लिए बोलते बोलते इसके पीछे क्या होता है? हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी होगा, होगा कि नहीं होगा? अब पिक्चर में हम दिखा दें कि एक महाराज हैं जो मुस्लिम हैं, करके सारे लड़की औरतों को मतलब हमला करके निकाह कर लेते हैं, तो उससे सोसाइटी पे क्या गलत इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो दूसरे का मतलब जिस लड़की को पसंद करे उसका हस्बैंड को मार करके उसके शादी कर सकता है, या गलत सोच रख सकता है। यस और नो? हाँ जी, भले हस्बैंड को ना भी मारे तो इलीगल रिलेशनशिप रख सकता है। सही बात है कि नहीं? तो इफेक्ट सोसाइटी पे खराब पड़ेगा, इसीलिए नहीं करते। बट Yes, उस sir. टाइम के सुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब बराबर ना, डजेंट मैटर्स फॉर देम, इट वाज जस्ट सिंपल थिंग। और वही चीज कॉपी करते हैं लोग, तो इसीलिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आज भी मुस्लिम औरत जो है दरगाह पे नहीं जाती, और वहां पे किसी पीर बाबा या कोई जो बाबा हैं उनका पेंटिंग अगर बना हुआ है तो उसको हटा देते थे। किसने हटा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, जिजिया जो था, सेपरेट टैक्स बना दिया था, जिजिया सेपरेट टैक्स। अच्छा ये बताओ, जिजिया क्या था? नॉन मुस्लिम। उसको बोला कि तुम नॉन मुस्लिम हो, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, सीधी बात। तुमको यहाँ रहना है हमारे पास, हमारे राज्य में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, सीधी बात। बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। तो इसको अलग से टैक्स बना दिया। इट इज इन ऑर्डर टू इंकरेज एग्रीकल्चर। सुल्तान ने इरिगेशन पे बहुत सारा काम किया था,
इरिगेशन पर विशेष ध्यान रखा था एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, ज़रूरत भी है। अब पानी नहीं, बारिश नहीं होगी तो डैम नहीं, अगर डैम बना देंगे तो पानी रिजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो? किसान को प्रॉब्लम नहीं आएगी, यस और नो? हाँ जी, तो इसीलिए वो इरिगेशन कैनल बनाने के मामले में थोड़ा आगे था। तो देखो कैनल्स बनाए उसने, और कैनल्स बनाने के बाद एक वाटर टैक्स लगा दिया कि जिस भी किसान को पानी चाहिए, देखो कैनल बनाने में पैसा नहीं लगता है जी, लगता है कि नहीं लगता है, यस और नो? लगता है कि नहीं? कैनल देखे हो कि नहीं कैसा होता है? हाँ जी, कैनल्स देखे हो? सर सर नहीं देखे हो? बेकार है जिंदगी। देखे सर। देखे। देखे हो ना? तो ठीक है, फिर तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ जो नहीं देखे हो। नेट का स्पीड तो छोड़ो, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैनल्स जो है उसने बनाया और बोला कि जिसको जिसको पानी चाहिए उसको टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स का नाम क्या था? हके ई सर्व, हके ई सर्व, हके ई सर्व, हकाई सर्व, जो तुमको बोलना है उसे बोलो, हके ई सर्व, है ना? वाटर टैक्स। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि हके ई सर्व जो वाटर टैक्स था किसने स्टार्ट किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, अच्छा आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट ये रूलर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ बिल्डर, बहुत अच्छे बिल्डर थे, और फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद, ये चार जो जगह है, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता होगा लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पता है तो देख लो फटाक से। देख रहे हो? हाँ जी, ये हमारे फिरोज शाह तुगलक जी का बनाया हुआ कुछ महल, देख रहे हो क्या हालत है अभी? ये बनाया उन्होंने, देख रहे हो? ये फिरोज शाह पैलेस जहाँ पे ये रहते थे भाई साहब, देख रहे हो कि नहीं? यस, ठीक है। और फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में एक स्टेडियम भी है, आपको मालूम होगा, पीछे दिख भी रहा होगा, पीछे दिख रहा है तुम लोग को? हाँ जी, पीछे दिख रहा है ना? तो यस सर, अब उसका नाम बदल दिया गया है, क्या नाम है? अरुण जेटली स्टेडियम बन गया वो, इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी तरफ, स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम बन गया था इंदिरा गांधी, झूठ मूठ का। नए लोग जो मर रहे नहीं हैं सर, नहीं सर, वो एयरपोर्ट है सर। मैं मैं हर 15 दिन में इंदिरा गांधी टर्मिनस जाता हूँ फ्लाइट से, और तुम हमको मुझे बोल रहे हो ठीक है। देखो ये जौनपुर है ना, जौनपुर देख रहे हो? अभी अपनी बात हुई है ना, कहाँ गया भाई? देखो जौनपुर दिखा, मैंने दिखाया था ना अभी, जौनपुर, हेलो, यस, अरे देख रहे हो कि नहीं? जौनपुर, यस सर। जैनपुर, देखो यस जौनपुर का सर। फोटो दिखा देता हूँ, ये है जौनपुर। हालांकि इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना इज नॉट ए इजी टास्क, ठीक है ना? बिल्डिंग कर रहा हूँ, गेट बनाना अभी, ठीक है, जौनपुर फोर्ट, ठीक है। तो ये है, ये देखो, तो घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिरोज शाह दिल्ली फॉरगॉटन सिटी, तो ये बनाया था उसने। ये फिरोज शाह कोटा का फ्रंट व्यू है। तो आई होप सब लोग को क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो याद करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक दो बार फोटो देख लो फ्री टाइम में, इंस्टाग्राम से थोड़ा टाइम से बाहर निकलो, थोड़ा इंस्टाग्राम में क्या रखा है, थोड़ा अच्छा ही लगेगा। कभी जाओ तो घूम के आओ, अच्छा लगेगा तुम लोगों को, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि जैसे मैं इंडिया के 17 स्टेट्स जा चुका हूँ तो मुझे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं याद रहती है, तो मैं रिकॉल इसलिए कर लेता हूँ कि मैं खुद ही गया हूँ वहाँ पे। क्योंकि सिंगापुर में जा, वैसे तो गया हूँ लेकिन घूमूं या ना घूमूं, लेकिन इंडिया तो घूम ले पहले ढंग से। हाँ जी, वो फ्यूचर में भी काम आता है और अच्छा भी लगता है। जब विदेश के लोग, फॉरेनर लोग जब ये घूमने के लिए आते हैं, पैसा दे के जाते हैं, तो हम इंडिया में रह के क्यों ना घूमें, यस और नो? हाँ कि है कि नहीं? ठीक है, देखना चाहिए क्या है नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है यस कि सर। जब आप जाओगे ना वहाँ पे,
तो एक मिलेगा टूरिस्ट गाइड। तो टूरिस्ट गाइड से 5 क्वेश्चन पूछोगे, उसे 5 क्वेश्चन तुम बता सकते हो। वो तो जरूर बोलेगा कि ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। वो जो होते हैं ना टूरिस्ट गाइड में, बोलते हैं ना टूरिस्ट गाइड में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक के वो थे कजन थे। ये रटा देते हैं उनको, गाइड को। देखिए ये रट ले, और जितने भी क्लाइंट आएंगे सबको बोलना है ये चीज़ें, ठीक है। अगर वो जौनपुर का टूर गाइड है तो जौनपुर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो उसको सिर्फ इतना बताना है कि जौनपुर ये इस जगह पे है, और बाकी सारा हिस्ट्री किसका बताना है उसको, फिरोज शाह तुगलक का। वो एक ये थे, है ना, उन्होंने इतने टैक्स लगा रखे थे, वो ये जगह पे है। अब वो क्या करते हैं जौनपुर, जैसे मैं बताता हूँ, इतनी बात हो गई तो आपको याद रहेगा लाइफ टाइम। देखो आप जैसे डालोगे ना, देखो जौनपुर डाला मैंने, ठीक है, और विकीपीडिया डाल दिया, ध्यान से देखना। ठीक, जौनपुर कहाँ पे है, कहाँ पे है? हाँ जी, यूपी। ये तो ठीक है। अब देखो कैसे किया था। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते तो आपको सब चीज़ें बताई जाती। ये तो बहुत ज़्यादा ही हिंदी में हो गया भाई, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन, ये तो आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो। अब ये सात ब्रिज हो गया, अब ये बनाया किसने था, फाउंडेड बाय, देखो क्या लिखा है। अब बच्चे क्या इसको रटते हैं, तो आप एक बार पढ़ लो ना, इसको क्या दिक्कत है कि नहीं। अब यही चीज़ टूरिस्ट गाइड को याद करा दिया जाता है। जो आदमी घूमने आते हैं ना इस जगह पे, टूर के गाइड को, देख भाई ये याद कर ले, एक एक चीज़ सुनाना है तेरे को, विदेशी को, कि सर यहाँ से बगल से एक ब्रिज गुजरती है जो एक गोमती रिवर के नाम से जानी जाती है, मुगल एम्पायर ये थे वो थे, हैं सारी चीज़ें करके एक्सप्लेन करता है। और इसी का उसको क्या मिल जाता है, 400 500 300 जो भी है पैसे मिल जाते हैं। आप समझ रहे हो। तो आप सोचते हो क्या कि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं भाई, सीधी बात है कि हिस्ट्री का उनको नॉलेज रहता है। टूरिस्ट गाइड है ना, एक पिक्चर था ना, कौन सा कौन सा था, फना, टूरिस्ट गाइड था ना वो, है कि नहीं। तो वो चीज़, चलो आगे बात करते हैं। द टू पिलर्स ऑफ अशोका, वन फ्रॉम टोपरा हरियाणा एंड अदर फ्रॉम मीरठ यूपी, वे ब्रॉट टू दिल्ली। ठीक है, तो अशोका का दो पिलर, जिसका नाम एक का टोपरा था और दूसरा का नाम क्या था, मतलब टोपरा नहीं, नाम नहीं था टोपरा, टोपरा से लाया गया था, ठीक है, और मीरठ से। तो आपको अशोका पिलर दिखा देता हूँ मैं कैसा है, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट ही है। मतलब इसका दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखाता हूँ। देख रहे हो ये पिलर, देख रहे हो पिलर, यस, हाँ जी, देख रहे हो, ये दिल्ली लाया गया था। अब भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं Yes, sir. सुनाई दे रहा है? अब जरा सोचो इसको लाया कैसे होगा, समझ रहे हो। सर उठा के लाया। हाथ में उठा के लाया, कुछ भी सोच, कुछ भी बोल रहे हो हैं। दिल्ली लेके आ गए थे ये भाई साहब कैसे पिलर। रहेगा इसमें? सर, लाया कैसे रहेगा? तो सोचो ना, अभी तो सब लोग इंजीनियर बने पड़े हो, सिविल इंजीनियर। उस समय कौन सी इंजीनियरिंग चलती थी, ठीक है, बाय तो फिरोज पहले शाह। का आर्किटेक्चर भी कुछ अलग ही था अभी के टाइम से। लेकिन था तो सही ना। लोग झूठ मूठ का बोलते हैं हम अपडेटेड हो गए, मॉडर्न हो गए। इतना मजबूत बना के दिखाओ, 100 साल तक हिलता नहीं है ये। देखो अशोका पिलर फिरोज शाह कोटला सुसान, ये लिखने का कार्यक्रम है ना। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं मैं आपको, कि ये एक जो आयरन पिलर है ना दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने, वो उसकी रस्टिंग नहीं होती, रस्ट नहीं होता। वो आयरन का बना है लेकिन रस्टिंग नहीं होती। जरा आज भी, आज तक साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए कि आखिर उन्होंने मिलाया क्या था आयरन में, जो इतना 100 साल 1000 साल हो गए अभी तक वो खराब नहीं हुआ है। जनरली आयरन का रस्टिंग हो जाता है ना,
भाई जंग लग जाता है ना भाई, बारिश तो हो रही थोड़ी ना हाँ अपन सर, लोग। हो जाता है। तो बारिश होगी तो आयरन खराब होगा ना भाई, थोड़ा तो खराब होना चाहिए ना। कुतुब मीनार का आयरन पिलर देखो, यस तुम लोग सर। देखना चाहोगे, बड़ा शौक लगेगा तुम लोग को। ठीक है, जब मैं गया था तो मैं भी टच करके देखा तो ये क्या सीन है भाई, एकदम सेम टू सेम लग रहा है, अभी अभी कल का कल खड़ा हुआ है ये देखो, ये रस्टिंग होती ही नहीं है, देखो लिखा हुआ है। मैं खुद गया हुआ हूँ, ऐसे पर्सनली बता रहा हूँ तुमको मैं। ओला से गया था मैं, लेकिन वो आगे तक ही छोड़ दिया, फिर वॉक करके जाना पड़ा मुझे। ठीक है, ये आयरन पिलर है ना, लिखा है ना रस्ट फ्री आफ्टर 1600, 1600 साल हो गए, थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये देखो, ये देख रहे हो, ये जंग, ये आयरन का बना हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये सुनो, क्लियर है? ये आयरन पिलर है, ये सोलह तब सौ सर कोई नॉर्मल आयर नहीं है सर। तो वो आयरन है, लेकिन इतना तो क्लियर है ना, चुंबक चिपका के देख लो, चिपक रहा है तो आयरन है। ऐसा नहीं कि स्टील आइटम है, ना ही ऐसा बोलोगे कि मार्बल है। अगर तुम देखो, मैं तो मतलब थोड़ा सा होता है ना दिमाग का खुरपाती बुद्धि, तो लोग क्या करते हैं, आयरन का वाला ये नहीं पड़ा है, मैग्नेट लेके चिपका रहे हैं। बताओ कैसा बेवकूफों की तरह हरकत है। बट ठीक है, मैन विल बी मैन एंड इंडियंस विल बी इंडियंस, यस और नो। ठीक है, तो आदमी को तो होता है कि भाई देख तो ले किसका है। अब जो यहाँ का टूर गाइड है ये पहले बोलेगा, पहला बात यही बोलेगा, बनाया किसने, ये बोलेगा फिरोज शाह तुगलक ने। बनाया भी नहीं था, लेकर आया था अशोका का पिलर। ठीक है, लेकर आ गया था। अशोका पिलर इसलिए बोला था कि बनाया अशोका ने था, तोड़ के ले आया, जब हराया ना, लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, अशोक स्तंभ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो खैर हम अलग है, बट वो वाला हम बात अलग कर रहे हैं। जब वो उठा करके लाते हैं ये, तो बनाता कोई और, बोलते ये बहुत बढ़िया बना, लेके चलो। तो सोलो सैनिक लोग क्या सोचता होगा, महाराज पागल हो गए हैं। अब ये बताओ, बहुत खूबसूरत सा एक्वेरियम है, किसी के घर पे लगा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, या फिर हम उसी जगह को जीत लिए, उस घर को ही खरीद लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लेके ले आते ना दूसरे घर पे। वैसे ही कर दिया ये भाई साहब, कि लेके चलो उसको। बताओ, ऐसे बोलते हैं लेके चलो। पता है हाथी वगैरह भी यूज होता था उस टाइम पे, यस और नो, है ना। बैलगाड़ी से डाल करके लेके चल दिए, घोड़ा वोड़ा सब लोगों को बोले कि चलो भाई लेके चलो। ठीक है, उस समय यूट्यूब का वीडियोस नहीं चलता था, ठीक है ना। चलो, बट फोटोग्राफ्स है, ये एक अच्छी बात है। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, यस और नो। आगे बात करते हैं। तो अशोका पिलर को आपने देखा कैसे वो लेकर आए, मेरठ से भी लेकर आए और हरियाणा से भी, टोपरा से लेकर आए। ठीक, आगे एक हॉस्पिटल खोला उसने दिल्ली में, जिसका नाम क्या था, दारुल सहीफा। दारुल सहीफा नाम का एक हॉस्पिटल खोला दिल्ली में। एक्चुअली कंटेंट राइटर थोड़ा और मेहनत करे ना, तो मैं चाहता हूँ कि सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाएं आपको, लेकिन गूगल में देखने में जो बात है वो आपको इसमें मैं छोटा सा दिखाऊंगा, मजा नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं, यस और नो? हाँ भाई, देखो, देख रहे हो हाजी, हेलो, यस, दिल्ली में यस सर, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। कैसा लग रहा है? छोटा मोटा होटल हॉस्पिटल है ये? काफी बड़ा है। अब देखो, अब तुम लोग देख तो लिए, लेकिन मैं एक्चुअली एक चीज बताना चाह रहा था, वो मैं बताया नहीं। क्या था, दारुल सहीफा तो देख लिया तुमने, सुल्तान मतलब फिरोज शाह तुगलक भी लिख देता हूँ, ताकि क्या है, इसका ये तो मॉडर्नाइज किया हुआ लग रहा है ना। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, वो बनाए कैसे भी होंगे, गोल तो दिख रहा है, ये तो क्लियर है ना। मॉडर्नाइज कर दिया इसको, तो ये देखो, नहीं इसमें दिख नहीं रहा, वही है, आगे थोड़ा सा वो कर दिया, समझ रहे हो ना मेरी बात, यस और नो, मॉडर्नाइज कर दिया उसने। देख तो लिए थे ना तुम लोग, ठीक है।
सीफा, यही है, ठीक है। आइडिया लगा? ये मस्जिद है और ये हॉस्पिटल है। आइडिया लगा तुम लोग को? यस और नो? ये नहीं है। हाँ भाई, क्लियर है ना? तो देखो, Yes, sir. ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मिरर है, ये पिलर है ना, ये शीशा तो बाद में इन्होंने लगाया होगा, जहां तक कि मुझे समझ में आ रहा है। यस और नो? लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देख रहे हो ना, ये साइड वाला, ये हमारे फिरोजशाह तुगलक का देन है। हाँ जी। अब ये डिजाइन करके कलर वलर कर दो तो कलर वलर उतना तो नहीं चलता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाली बात नहीं थी उतनी, बराबर ना, उतना मॉडर्नाइज नहीं था, बट इन्होंने पूरा मॉडर्नाइज कर दिया है इसको। ताजमहल को मॉडर्नाइज कर लोगे तो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही रहता है ना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, तो आप भूलोगे तो नहीं ना ये, आप जब कोई चीज़ को सर्च करते हो ना, कोई चीज़ को, तो हमारे माइंड में जो है ना, ये बातें क्या होती है, लॉन्ग टर्म तक रहती है। कि दारुल सहीफा हमने देखा था, ढूंढा था, ऐसे पढ़ोगे तो भूल जाओगे। सही बात है कि नहीं? यस और नो? मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल के चल जाता आगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो जानना पड़ेगा ना। चलो, दीवाने खैरत एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, जो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है। तो दीवाने खैरत जो है, जो गरीब लड़कियां थी उसको शादी कराने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? However, this rule is marked by peace and tranquility of credit, and it goes for the Prime Minister खान ई जहिल जहान मकबूल, खानी जहान मकबूल, खानी जहान मकबूल। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो प्राइम मिनिस्टर खाने जहान मकबूल को ये क्रेडिट दिया। ठीक है, और 1388 में इसका डेथ हो गया था। 1388 में डेथ हो गया। यस और नो? ठीक है, समझ में आ रही ना? प्राइम मिनिस्टर खाने जहान मकबूल डाइड इन 1388। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? यस और नो? अब आप लोग क्विज के लिए तैयार हो? सही डायनेस्टी से? हाँ जी, तुगलक डायनेस्टी से, सॉरी। हाँ जी, बोलो, 5 मिनट बचा है। अरे बोलो ना भाई, क्या आप तैयार हो? Yes, sir. अभी सब लोग को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, क्विज ऑन क्या लिखूं? तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, मैं अपने से पहले से बनाता नहीं हूँ क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ रैंडम आप प्रिपेयर रहो। चलो, जीके टुडे से करें, देख लेते हैं पोटेंशियल। चलो, आप लोग बताना आंसर। हाँ, मैं छिपा के चलता हूँ। बताओ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड इन 1325 फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ वुडन पवेलियन? पवेलियन जैसा बताया था ना तुम लोग को, दिल्ली में मर गया था, कौन था? डी। हाँ, अभी इतना सामूहिक मर्डर कर दूंगा सर। Mohammed bin मतलब नालायक हो क्या एक नंबर के तुम लोग? लिखवाया है, दिखाया है, तुम लिखते भी नहीं हो, ये भी खराब बात है। ये पवेलियन जैसा टर्म कहाँ दिखता है, किस पे दिखता है तुमको? हाँ जी, पवेलियन वर्ड कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ नहीं दिख रहा है, देखो पवेलियन, ये दिख रहा है गैसुद्दीन तुगलक में, फिर भी बोल रहे हो। और लिख भी रखा है कि 1325 से मरने वाला प्राणी का नाम है गैसुद्दीन तुगलक, फिर भी कुछ भी बोले जा रहे हो। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। सब चीज मैंने तुमको बुलवा दिया, क्वेश्चन में बढ़वा दिया कि दिल्ली में पवेलियन का टाइम पे कौन मरा, तुमने बोला भी, अब फिर भी भूल रहे हो, तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुम खुद ही बताओ ना भाई। कुछ मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ना फेल हो जाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि वो ये सोचते हैं वो 30 मार खान है। 30 मार खान मतलब क्या होता है? वो आज पढ़ेंगे और सीधा एनडीए के एग्जाम के दिन बैठेंगे। भाई तुम आज पढ़े हो थ्योरी, तो क्विज क्या एक महीने बाद दोगे? जो थ्योरी तुम अभी पढ़े उसका क्विज तो आज ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ईमानदारी से। हाँ भाई बोलो, यस और नो? जो चीज तुम अभी पढ़े 1 घंटा पहले, उसको अभी याद नहीं रख सकते हो, तो महीना भर का के बाद क्या गारंटी है याद रहेगा तुमको? टेल मी यस और नो? हाँ जी,
क्लियर है कि नहीं? यस सर। अभी सोच समझ के जवाब देना, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, गाड़ी नहीं छूट रहा अभी, बोले टाइम का 2-4 मिनट ही बचा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी सोच समझ के जवाब देना, ठीक है, गड़बड़ मत करना। तो ठीक है सर। 1325 में मरने वाला प्राणी का नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक है, और दिल्ली पवेलियन के पास मरा था। अब तो मेरे से गड़बड़ मत करना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो गयासुद्दीन तुगलक है, देखो देख रहे हो गयासुद्दीन तुगलक। अभी मैंने तुरंत पूछा था, और वो देखो कुछ मिल भी गया मुझे। बताओ जल्दी से, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? जानू खान। क्या मैंने ये क्वेश्चन तुम लोग से पूछा था पढ़ाते टाइम पे? अरे बोलो, पूछा था या नहीं पूछा था? यस सर। बिल्कुल सही जवाब, जौना खान, ठीक है, जौना खान, ठीक है। अब ये सही है, वैसे तो सही है, नीचे लिखा है भी, लेकिन मैंने पढ़ाया था, इस बात की गारंटी है। तो बोले गारंटी कैसे सर? ये देखो, प्रिंस जौना सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो मैंने आपको क्या बोला था, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक? सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक, यस और नो, राइट? तो प्रिंस जौना जो था गयासुद्दीन तुगलक था, और प्रिंस जौना का ही जो को नाम मिल गया मोहम्मद बिन तुगलक। अगर उलग खान बोलता तो भी हम मोहम्मद बिन तुगलक ही बोलते। तो जौना बेटा किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का था। जौना को ही क्या नाम मिल गया? मोहम्मद बिन तुगलक का मिल गया। और क्या टाइटल मिला मोहम्मद बिन तुगलक को? अकबर का मिल गया। अच्छा, तुमको पता है, अकबर कह रहा हूँ, सॉरी, ये मोहम्मद बिन तुगलक का मिल गया। अब मुझे उलग खान का भी टाइटल मिल गया। अच्छा, आपको पता है, लोग अशोक, वैसे तो इसका नाम महाराज अशोक होना चाहिए, लेकिन सम्राट अशोक क्यों बोलते हैं? नाम पड़ गया, अलग से एक टाइटल मिला, सम्राट अशोक। यस और नो? हाँ जी। तो उसी तरह से चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बताओ अब, हु कम हु among the following came to seek permission rebuild Buddhist minaras in the Himalayan region destroyed during the Karachi action? क्या इसमें दिया है? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बहादुर, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के टाइम पे हिमालयन रीजन के बारे में बताया था तुम लोगों को। कहाँ गया? मोहम्मद बिन तुगलक, अरे ये नहीं, ये हो गया, हाँ, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मोनारिस्ट को वापस से बनाना है कराची एक्सपेडिशन के टाइम पे। ये काम किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, तुम लोग ये सोचोगे सर मुझे तो पता नहीं, रिबिल्ड बनाने की बात हुई थी नहीं, लेकिन तुम मुझे इतना बताओ, कराची एक्सपेडिशन किया किसने था? इतना बताओ, बाकी दुनियादारी छोड़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ दो, भूल जाओ क्या हुआ, बस मुझे इतना बताओ, कराची एक्सपेडिशन किया किसने था? अब मत बोलना, तुम मर्डर हो मोहम्मद बिन जाएगा। तुगलक। बस पार्टी खत्म, पार्टी ओवर मिस्टर। यस, अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि कराची एक्सपेडिशन जो है, बराबर ना? देखो, कराची एक्सपेडिशन किसने किया? किसने किया? अब देखो, हिमालय से किसका रिलेशन है, किस राजा का रिलेशन है? अब बोलोगे सर एग्जाम में आ गया सब बुद्धिस्ट लिखा, तो मैं कैसे टिक लगाता? अब तुम खुद बताओ, कराची एक्सपेडिशन किया तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक ने, हिमालय की बातें हुई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, है ना? बराबर कि नहीं? तो मुझे बताओ, और कुमाऊं रीजन लिखा भी है, कुमार गढ़वाल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मुझे बताओ, आप क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर सकते हो? हिमालयन रीजन में कौन बात कर रहा था, काम कौन कर रहा था, कौन राजा काम कर रहा था हिमालयन रीजन में? हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था, यस और नो? तो आंसर आ गया मोहम्मद बिन तुगलक। चलो अगला क्वेश्चन, हु विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेंट इन इब्न बतूता टू द, ये तो खैर आसान है, चाइनीज एम्पायर की बातें भी की गई थी, तो किसके टाइम पे? 1347। तो मुझे बताओ 1347 का जो रेंज है, वो किसका रेंज है, कौन से महाराज का रेंज है? तुम लोग ये सब छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, कोई भी चाइनीज आया फिरोज शाह है, का। 1347 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ गया, बराबर ना? तो ये वाला जो है, मैं लिंक तुम लोग को भेज देता हूँ, तुम लोग उसको कर लेना, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तो तुम लोग करोगे ना अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, यस और नो? मैं भेज देता हूँ, एनडीए ना,
ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना है। एनडीए और कौन सा है? एनडीए एक और है ना, एनडीए ग्रुप, हाँ ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी देखेंगे। बाय। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। दिस इज मिस्टर रवि साइनिंग ऑफ, थैंक यू। Every single day